नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अभी हाल ही में जो सरकार के द्वारा जो बजट आया था, उसमें कृषि विभाग में एक विशेष योजना को चालू किया गया है, जिसको आप आपके जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक हैं, उनके माध्यम से आपसे सुन ही लिया होगा कि हमारे जो लघु सीमांत श्रेणी के कृषक हैं, अगर वो बैलों से खेती करते हैं, पशु से खेती करते हैं, तो उनको प्रति वर्ष 30,000 रुपए के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही में किसान भाइयों, अगर वो गोबर गैस का प्लांट लगवाना चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब किसान भाइयों, इसका जो अभी सरकार ने कृषि विभाग से एक सूची भी मांगी गई है कि जिसके अंदर आपकी जो भी ग्राम पंचायत है, उनसे कोई भी किसान भाई हमारा जो बैलों से खेती करता है, उनको नाम, उनके पिता का नाम, उसकी जो भी सूची होती है, आधार कार्ड, जन आधार, मोबाइल नंबर, वो सभी उनसे सूची मांगी गई है। तो आप आपके जो भी स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक हैं, उनसे संपर्क करके उनको सूची उपलब्ध करवा दें। साथ ही में आपको आपका नाम देना है, आपके पिता का नाम देना है, आपके गांव का नाम देना है, साथ ही में आपकी जो ग्राम पंचायत है उसका नाम देना है, आपका जो जनाधार कार्ड नंबर है उसको देना है, मोबाइल नंबर देना है, आधार कार्ड नंबर देना है। ये सभी एक सूची में बना के और आप आपके जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक हैं, उनको उपलब्ध करवा दें। तो किसान भाइयों, बात करें कि इसकी ऐसी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता की बात करें तो इसका जो महत्व है किसान भाइयों, आपको सीधा-सीधा समझ में भी आ रहा है। पुराने दौर पर जो हमारी प्राकृतिक खेती होती थी, उससे किस प्रकार से एक अनाज पैदा किया जाता था, हमारी जो मिट्टी किस प्रकार की थी, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं। उसी समय को वापस लाने के लिए सरकार के द्वारा जो भी हमारे किसान भाई बैलों से खेती करेंगे, उनको 30,000 रुपए आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जाएगी, जिससे कि उनका जो आर्थिक जो स्थिति है, उसमें भी सुधार आ सके। आर्थिक स्थिति के सुधार के साथ में हमारे जो देश के अंदर गोपालन को बढ़ावा दिया जा सके। गोपालन की बात करें तो किसान भाइयों, आपने देखा है कि जो किसान भाई हमारे गाय पालते हैं, उनसे जो बछड़ा पैदा होता है, वो बछड़े को निराश्रित समझकर उसको जंगल में छोड़ के आ जाते हैं। जिससे कि हम जो तारबंदी करवाते हैं, उन्हीं आवारा पशुओं से बचाने के लिए हमारी जो फसलें हैं, उनकी तारबंदी करवाते हैं, तो उन सभी स्थितियों में कमी देखने को आपको मिलेगी। अगर बैलों से खेती करोगे, तो किसान भाइयों की एक इच्छा भी जागृत होगी कि हम जो हमारा बछड़ा है, इसको ना छोड़ के इसको बैल बनाया जाए और उस बैल से अगर हम खेती करेंगे, तो सरकार हमें 30,000 रुपए प्रति वर्ष प्रदान करेगी। तो 30,000 रुपए किसान भाई, आपको सभी को पता है कि प्रधानमंत्री जो कृषक सम्मान निधि की जो किस्तें आती हैं, उससे कितना बेनिफिट्स देखने को मिलता है हमारे किसान भाइयों को। जो साल भर में जो किस्तें आती हैं, उनसे समय-समय पर हर 3 महीने के अंदर जो किस्तें आती हैं, उनसे कितना एक आर्थिक स्थिति में सहायता मिलती है। जब भी आप बीज खरीदते हो, खाद खरीदते हो, तो उस टाइम पे वो किस्त आने से हमारे किसान भाइयों को कितनी एक सहायता देखने को मिलती है। उसी प्रकार से जब आप खेती करोगे बैलों से, तो आपको प्रति वर्ष 30,000 रुपए जो प्रदान किए जाएँगे सरकार के द्वारा, उससे आपकी जो आर्थिक स्थिति उसमें बहुत अंतर देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर जब आप पशुओं की तरफ आपका जो रुझान बढ़ेगा, बैलों को रखोगे, गायों को रखोगे, तो आप जो प्राकृतिक जो पुराने टाइम की जो प्राकृतिक खेती होती थी, जहाँ पे बिल्कुल जैविक खादों का उपयोग करके जो खेती का काम किया जाता था, जैसे देसी गोबर का खाद से उपयोग किया जाता था, और आज के टाइम पे हम बिल्कुल देसी खादों को छोड़कर हम जो रासायनिक खादों पर आ चुके हैं, जैसे यूरिया, डीएपी, इन सभी में भी कमी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आप पशुओं की संख्या ज़्यादा रखोगे, तो आपके जो देसी खाद होगा, उससे आप कंपोस्ट भी बनाओगे, वर्मी कंपोस्ट भी बनाओगे, कंपोस्ट भी बनाओगे, और जो भी एक प्राकृतिक खेती से जुड़े जो भी खाद होते हैं, उन सभी को बनाओगे, तो आपकी प्राकृतिक खेती के साथ जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा तो हमारी जो मृदा है, उसकी उर्वरता है, उसकी स्थिति में भी सुधार आएगा, वो उसकी उर्वरता अच्छी होगी। अगर उर्वरता अच्छी होगी, तो हमारा जो बीज है, वो अच्छी क्वालिटी का पैदा हमारा जो अनाज है, वो एक अच्छी क्वालिटी का पैदा होगा, जिससे मृदा के स्वास्थ्य स्वास्थ्य के साथ-साथ हमारा मानव स्वास्थ्य भी सुधरेगा, और मानव स्वास्थ्य सुधरेगा, साथ-साथ वातावरण का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। इसलिए किसान भाइयों, आप तय सीमा पर, और जो भी इसका जो अंतिम तारीख है, उससे पहले आप हमारे जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक हैं, हर जो ग्राम पंचायत पे लगे हुए हैं, आप उनकी आपकी जो सूची है वो बना के दे दें, जिससे कि आपका इस योजना में आपको लाभान्वित किया जा सके। और किसान भाइयों, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जिन किसान भाइयों के पास ये सूचना नहीं पहुँच पा रही है, आप सभी का ये कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार से मैं आप तक सभी तक ये सूचना पहुँचा रहा हूँ, उसी प्रकार से आप सभी की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान भाई होते हैं, वो मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं, एक उनको समाचारों से भी नहीं मिल पाते हैं, तो आप उन सभी के लोगों के साथ शेयर करें,
और आप हमारे अगर आपको हमारा जो वीडियो है ये अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी योजना है, इस योजना से जुड़े जो भी अपडेट हैं, हम आपको समय पर पहुँचा सकें, आप उनको देख के इस योजना का लाभ ले सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम वापस मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।